टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम को आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट में ईडी की ओर से 8 दिनों का रिमांड मांगा गया था और ईडी को कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मिल गया है। मतलब 5 दिन की रिमांड अवधि और बढ़ गई है। बता दूं कि टेंडर कमीशन मामले में बीते 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां 6 दिनों का रिमांड अवधि उस दौरान जो है था वो बढ़ाया गया था। उस दिन के बाद कई दिनों तक पूछताछ की जा रही थी। आज उनकी रिमांड अवधि पूरी हुई थी और पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें ईडी की टीम लेकर पहुंची थी। और जब कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा था तो बहुत सारे बातों का उल्लेख कोर्ट में ईडी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने किया और बताया कि क्या कुछ जो नए खुलासे इन 6 दिनों के पूछताछ में मंत्री आलमगीर आलम से हुए हैं। और भी जो संजीव लाल हैं, जहांगीर आलम हैं, उनसे भी कई मामलों को लेकर पूछताछ हुई थी, तो उस दौरान भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट में बताया गया है। कड़ी सुरक्षा के साथ जो है उन्हें लाया गया था और कड़ी सुरक्षा के साथ जो है उन्हें वापस ईडी कार्यालय ले जाया गया है। हालांकि इस दौरान बहुत सारी बातें जो है वो मंत्री आलमगीर आलम की ओर से भी उनके अधिवक्ता ने कहा है। उनके अधिवक्ता से भी बात करते हैं उनका क्या कुछ करना है। पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, 8 दिनों का रिमांड मांगा गया था, कोर्ट से 5 दिनों का अप्रूव हुआ है। क्या कुछ ग्राउंड रखा गया और आप लोगों ने किस तरह से अपोज किया सर? नहीं, ग्राउंड में देखिए, जो कल संजीव लाल के जुडिशियल कस्टडी में भेजने समय जो भी डॉक्यूमेंट था वही सेम डॉक्यूमेंट इनमें भी लाए हैं। उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास से कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी तरह का कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कहीं कोई रिकवरी नहीं है। हमारे पास जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट था, जो डिमांड कर रहे हैं ये लोग, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सारा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे इनको कोई वैसा लेना देना नहीं है। अब जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी ये लोग जो चिट दिखा रहे हैं कि ये है वो, तो वो उनके पास से, जहांगीर के पास से, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। एक एक्सेल सीट के माध्यम से बताइए कि कैसे कैसे कमीशन जो वो तो हम लोग से कोई लेना देना, हमको टेंडर में भी कोई रोल नहीं था। बीइंग मिनिस्टर, टेंडर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। टेंडर ऑनलाइन होता है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टेंडर अलॉट करने में किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। एक तरफ से आज कोर्ट ने क्या कहा? वही कि हम लोग फर्दर पूछताछ करेंगे, कुछ चीज़ मिला है और चीज़ निकालेंगे। 8 दिन का रिमांड प्रे किया गया था। हम लोग का मेडिकल ग्राउंड दिया गया कि भाई मेडिकल कंडीशन का ठीक नहीं है, तो 5 दिन का कोर्ट सुन के उनको रिमांड दिए। क्या आज मेडिकल कंडीशन आप लोगों ने रखे? मेडिकल देखिए, दो हाई बीपी उनका चला आ रहा है, डेली डॉक्टर आते हैं, मॉनिटर करते हैं, हाई बीपी चला आ रहा है। और थोड़ा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, इनको कोविड भी हो गया था, तो कोविड में सीरियसली इन्फेक्टेड थे, तो उस समय का जो इन्फेक्शन का जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है वो भी थोड़ा बढ़ गया है। और रात में जो स्लीप एपनिया वाला प्रॉब्लम है उसके लिए बोले हैं, तो बोले कि हम लोग डॉक्टर का देखते हैं, अगर कुछ होगा तो डॉक्टर का इंतजाम किया जाएगा। उन लोग का ईडी का कहना है, देखिए क्या मिलता है हम लोग। डॉक्टर वहाँ हमेशा अवेलेबल नहीं? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो आते डिमांड है। वो बोले कि हम लोग उसको लाइन अप करेंगे। हम लोग वही दिए थे कि भाई डॉक्टर रात में रहे, रात में कोई देखने वाला नहीं रहता, और ये प्रॉब्लम रात का सोने समय ये होता है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसी के लिए बोले कि हम लोग देखते हैं, उसको लाइन अप कर रहे हैं। वो लोग बोले क्या हो जाए, उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने बोला सर। ये थे मंत्री आलमगीर आलम के अधिवक्ता, जो कि बता रहे थे क्या कुछ ग्राउंड जो है उन्होंने कोर्ट में दिया है और ईडी की ओर से क्या कुछ बातें जो है वो कही गई है। तो मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 5 दिन और कोर्ट से बढ़ गई है। ईडी की ओर से बहुत सारी बातों का उल्लेख जो है कोर्ट में किया गया था, किस तरह से टेंडर कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम का इन्वॉल्वमेंट है और क्या कुछ इन 6 दिनों में राय जो है ईडी को मिले हैं, वो तमाम बातें जो है कोर्ट में कही गई है। कोर्ट में वो तमाम बातों को उल्लेख भी किया गया है कि किस तरह से जहांगीर आलम, संजीव लाल से पूछताछ हुई तो क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और किन योजनाओं के तहत कितना कमीशन मिलता था और अब तक मंत्री आलमगीर आलम तक कितने पैसे पहुंचे हैं। इस बात का भी उल्लेख कहीं ना कहीं पीएमएलए कोर्ट में किया गया है। जब कल आवासीय कार्यालय में पेश किया गया था संजीव लाल को और जहांगीर आलम को, तब उस पिटीशन के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि किस तरह से जो है इस पूरे राज्य में टेंडर कमीशन का खेल चलता था और मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ जो ऊपर लेवल पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कैसे अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए
उस कमीशन में 1% जो है अपना शेयर लेते थे। और भी बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। संभवतः उस लिहाज से भी जो है ईडी की टीम जांच आगे जो है अपना बढ़ाएगी। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया गया था। पेशी के बाद 8 दिनों का कोर्ट से रिमांड का आग्रह किया गया था और कोर्ट ने रिमांड को एक्सेप्ट करते हुए 5 दिनों का जो रिमांड अवधि है वो बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो 5 दिन है उसमें क्या कुछ नए सवाल जो है ईडी की ओर से। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।